क्या आप एक ऐसे मुल्क का तस्वुर कर सकते हैं जहां हर शहरी के लिए जमीन के नीचे एक एटमी बैंकर मौजूद हो? एक ऐसा मुल्क जो पिछले 200 सालों से किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, लेकिन फिर भी उसकी सरहदें और पहाड़ किसी किले से कम महफूज नहीं। हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की, वो मुल्क जिसे दुनिया सिर्फ चॉकलेट और पहाड़ों के लिए जानती है, लेकिन उसकी असल हकीकत आपके होश उड़ा देगी। यहाँ की जिंदगी, कानून और टेक्नोलॉजी देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मुल्क 2026 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा हो। क्या आप जानते हैं कि एक औसत स्विस शहरी साल में तकरीबन 11 किलो चॉकलेट खा जाता है? स्विट्जरलैंड ने चॉकलेट बनाने के फन को एक अलग ही बुलंदी पर पहुंचा दिया है। मिल्क चॉकलेट पहली बार यहीं इजाद हुई थी। आज स्विस चॉकलेट का मयार इतना बुलंद है कि उसे पूरी दुनिया में एक लग्जरी तोहफा समझा जाता है। स्विट्जरलैंड के इस सनसनीखेज सफर पर निकलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस मुल्क के इन राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कानून के मुताबिक हर घर या इमारत में एक न्यूक्लियर शेल्टर होना लाजमी है। अगर किसी घर में बंकर नहीं है तो उसे हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है ताकि उसे करीबी अवामी बंकर में जगह मिल सके। इस वक्त स्विट्जरलैंड के पास इतने बंकर्स मौजूद हैं कि वो अपनी पूरी 85 लाख की आबादी को किसी भी एटमी हमले की सूरत में जमीन के नीचे महफूज कर सकता है। स्विट्जरलैंड की मजहबी जिंदगी उसके पहाड़ों की तरह पुरसुकून और मुतवाजिन है। यहाँ की अक्सरियत ईसाइयत के दो बड़े फिरकों यानी रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक रखती है। तारीखी तौर पर यह मुल्क मजहबी इस्लाहात का मरकज रहा है, जहां से जॉन केलन जैसे बड़े मजहबी रहनुमाओं ने ईसाइयत की नई तशरीह की। ताहम आज का स्विट्जरलैंड एक मुकम्मल तौर पर सेकुलर माशरा है, जहां रियासत का कोई सरकारी मजहब नहीं और हर शहरी को अपने अकीदे पर अमल करने की मुकम्मल आईनी आज़ादी है। दिलचस्प बात यह है कि हालिया बरसों में यहाँ ऐसे लोगों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है जो किसी भी मखसूस मजहब से वाबस्तगी नहीं रखते, जबकि हिजरत की वजह से यहाँ इस्लाम, यहूदियत और बुद्ध मत के मानने वाले भी बड़ी तादाद में आबाद हैं और सब मिलजुल कर एक पुरअमन माशरे की तख्लीक करते हैं। आप स्विट्जरलैंड के खूबसूरत आलपस पहाड़ तो नजर आते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन पहाड़ों के अंदर पूरा एक फौजी नेटवर्क छुपा हुआ है? स्विट्जरलैंड ने अपने पहाड़ों को नेशनल रीडआउट के तौर पर तैयार कर रखा है, जहां बड़े बड़े बैंकर्स, हवाई जहाजों के हैंगर्स और खुफिया तोपें नस्ब हैं। किसी भी हमले की सूरत में ये पहाड़ एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बन जाते हैं। स्विट्जरलैंड की मईशत का जिक्र हो और उसके बैंकों का नाम ना आए, ये नामुमकिन है। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम अपनी सेक्रेसी यानी राजदारी के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है। दुनिया के अमीर तरीन अफराद और बड़े बड़े इदारे अपना पैसा यहाँ इसलिए रखते हैं क्योंकि स्विस कवानीन अपने खातादारों की मालूमात किसी को फराहम नहीं करते। यही वजह है कि उसे दुनिया का सबसे महफूज मालियाती मरकज माना जाता है। यहाँ का सियासी निज़ाम भी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्विट्जरलैंड में बराह रास्त जमहूरियत राइज है, जिसका मतलब है कि अवाम खुद कवानीन बनाते हैं। अगर हुकूमत कोई कानून बनाती है और अवाम को वो पसंद नहीं आता तो वो सिर्फ 50,000 दस्तखत जमा करके उस पर रेफरेंडम करवा सकते हैं। यहाँ के लोग साल में कई बार वोट डालते हैं ताकि मुल्क के छोटे से छोटे फैसले में उनकी राय शामिल हो। यहाँ कोई एक वजीर आजम नहीं होता, बल्कि मुल्क को 7 अरकान पर मुश्तमिल एक वफाकी कौंसिल चलाती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का सदर भी मुस्तकिल नहीं होता, बल्कि कौंसिल के उन 7 अरकान में से हर एक बारी बारी 1 साल के लिए सदर बनता है। 2026 के लिए इस कौंसिल की क़यादत सदर अल्ब्रेट रोस्टी कर रहे हैं। यह निज़ाम इसलिए बनाया गया है ताकि तमाम इख्तियारात किसी एक शख्स के पास न रहें, जो इस मुल्क को हकीकी मानों में जमहूरी बनाता है। वक्त की कीमत क्या होती है, ये स्विस लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। दुनिया की 50% से ज्यादा लग्जरी घड़ियां उसी मुल्क में बनती हैं। रोलेक्स, पॉटेक फ्लिप और ओमेगा जैसे ब्रांड्स सिर्फ घड़ियां नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड की इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। इन घड़ियों की कीमत लाखों डॉलर्स में क्यों होती है? क्योंकि उनका हर एक पुरज़ा हाथ से बनाया जाता है और उनकी दरस्तगी की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। स्विट्जरलैंड सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि साइंस का भी मरकज है। दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री CERN जेनीवा में वाक़ है, जहां साइंसदान कायनात के राजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट की बुनियाद भी इसी लेबॉर्ट्री में रखी गई थी। आज हम जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जन्म स्विट्जरलैंड ही में हुआ था। स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला निज़ाम है। यहाँ ट्रेनें इतनी वक्त की पाबंद हैं कि आप अपनी घड़ी उनके आने और जाने के वक्त से मिला सकते हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ये ट्रेनें ऐसे मनाजिर दिखाती हैं जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगते। ग्लेशियर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रेन सफर माना जाता है। इन स्विट्जरलैंड की ये तरक्की मुफ्त में नहीं आती। ये दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ एक कप कॉफी की कीमत 5 से 60 डॉलर्स तक हो सकती है। जेनीवा और ज़ेवरख जैसे शहर मुसलसल महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर रहते हैं,
लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ की तनख्वाहें भी इतनी ही ज्यादा हैं कि आम शहरी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारता है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो स्विस पकवान आपको हैरान कर देंगे। यहाँ का सबसे मशहूर खाना चीज़ी फॉन्डू है, जिसमें पिघले हुए गर्म पनीर के बर्तन में रोटी के टुकड़े डब्बो कर खाए जाते हैं। इसके अलावा रोस्टी यहाँ का रिवायती नाश्ता है जो क्रिस्पी तले हुए आलूओं से बनता है। यहाँ का खाना सादगी और खालिस पनीर के जायकों से भरपूर होता है, जो सर्द मौसम में आपको गर्म जोशी का एहसास दिलाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि स्विट्जरलैंड का कानूनी तौर पर कोई दारुल हुकूमत नहीं है। अगरचे बर्न को वफाकी शहर कहा जाता है और तमाम सरकारी दफातर वहीं हैं, लेकिन स्विस आइन में किसी शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा नहीं दिया गया। ये इस मुल्क की बराबरी और वफाकी ढांचे की एक अनोखी मिसाल है। स्विट्जरलैंड में 1500 से ज्यादा झीलें हैं और आप किसी भी झील का पानी बराह रास्त पी सकते हैं। यहाँ की झीलें इतनी साफ हैं कि आप उनकी तह तक देख सकते हैं। सफाई का ये आलम है कि शहरों के बीच से गुजरने वाली नहरों का पानी भी किसी बोतल बंद पानी से ज्यादा शफाफ होता है। स्विट्जरलैंड मुसलसल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में रहता है। यहाँ आलूदगी न होने के बराबर है, सेहत का निज़ाम बेहतरीन है और जराइम की शरह इतनी कम है कि लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर भी सो सकते हैं। ये मुल्क साबित करता है कि अगर नज़्म-ओ-ज़ब्त और कुदरत का सही तवाज़ुन रखा जाए तो एक मिसाली मुआशरा कैसा होता है। स्विट्जरलैंड का सफ़र हमें यह सिखाता है कि तरक्की सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि उसूलों और अपनी सरजमीन से मोहब्बत से आती है। उम्मीद है कि स्विट्जरलैंड की ये पहले कभी न सुनी गई मालूमात आपको पसंद आई होंगी। आपको इस मुल्क की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज मुल्क के साथ। अल्लाह हाफिज।